सभी को मेरा नमस्कार। And बहुत सारे लोग इस ग्रुप में ऐसे हैं जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जो नए नए जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि मेरा नाम रति जैन है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एनालिस्ट हूँ और लाइफ कोच हूँ। मैं सभी हीलिंग मोडालिटीज से रेमेडीज करती हूँ, जैसे क्रिस्टल्स, कैंडल्स, साउंड, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, सिगिल्स एंड मेनी मोर। बाय एजुकेशन मैं मास्टर्स इन कॉमर्स हूँ और मैंने प्लीज मैम सबसे रिक्वेस्ट रहेगी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जब क्वेश्चन आंसर्स राउंड करेंगे तब प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि मैंने एक एमएनसी बैंक में एक सीनियर पोजीशन पे 18 इयर्स प्लस जॉब किया है। 10 इयर्स प्लस से न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई हूँ और लास्ट 3 साल पहले जब मेरा पैशन मेरे प्रोफेशन पर हावी हो गया, तब मैंने अपनी जॉब क्विट करके फुल टाइम अब मैं न्यूमरोलॉजी और बाकी के अकल्ट साइंसेस से जुड़ी हुई। मैं कंसल्टेशंस भी करती हूँ और कोर्सेज भी कराती हूँ। अभी लास्ट मंथ हमने वैदिक स्विच वर्ड्स का कोर्स किया था और मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ इस सेशन में भी अवेलेबल हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही और हीलिंग मोडालिटी के बारे में बताऊंगी जो बहुत इजी एंड सिंपल टू यूज है और जिसके अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। जब हम क्लाइंट्स को ये मोडालिटी देते हैं तो वो बताते हैं कि जब उन्होंने इसको यूज किया तो वो हैरान रह गए कि इतने सिंपल और इजी तरीके से भी वो अपनी लाइफ में इतना चेंज ला सकते हैं। तो क्या आप सभी रेडी हैं मेरे साथ आज की इस क्लास को अटेंड करने के लिए? मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे क्लास प्लीज इंटरैक्टिव चाहिए। वन वे फ्लो अगर मैं सिर्फ बोलती रहूं तब मजा नहीं आता है, तो क्लास को थोड़ा इंटरैक्टिव बनाएंगे। yes, ma'am. कुछ रखेंगे Yes, yes, चैट पे। yes. थैंक यू, थैंक यू। हम लोग चैट पे बात करेंगे ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो और हम क्लास को बिल्कुल इंटरैक्टिव बनाएंगे। जहां जरूरत है वहां अपने आप को अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस भी। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही मोडालिटी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है जीबू सिंबल्स। हम इस क्लास में बात करेंगे कि जीबू सिंबल्स क्या होते, जीबो सिंबल्स कितने होते हैं, ये कहाँ से आए हैं, जीबो सिंबल्स को यूज करने का क्या फायदा होता है, जीबो सिंबल्स सीखने के लिए क्या पहले से आपको कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत है, क्या कोई अट्यूनमेंट की जरूरत है। ये सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको आज की ही इस क्लास में दूंगी। इसके साथ साथ हम कुछ जीबो सिंबल्स अपनी लाइफ सिचुएशंस के लिए सीखेंगे भी और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना, ये पूरी बात करेंगे। तो क्या किसी को पता है जीबो सिंबल्स के बारे में कोई नॉलेज? एनीबडी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं? थोड़ा सा पता है मैम, ज्यादा नहीं पता है, लेकिन जीबू सिंबल्स होते हैं क्योंकि एज ए हीलर मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ इसके बारे में। हाँ, और थोड़ा मैंने यूज भी किया है कुछ एक पहले, बहुत अभी तो नहीं, पर्सनल फिलहाल बस थोड़ा स्टडी कर रही हूँ कि क्या है एक्चुअली। नो प्रॉब्लम मैम, हम डिटेल में बात करेंगे। और कोई? एक छोटे से रिचुअल के साथ हम क्लास शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है प्लीज जिनके भी वीडियोस नहीं ऑन है, अगर पॉसिबल है तो अपने वीडियोस को ऑन कर लें, क्योंकि जब वीडियो ऑन होते हैं ना तो एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपरली हो पाता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि नहीं ओपन कर सकते देन इट्स ओके, बट अगर पॉसिबल है तो प्लीज सभी अपने कैमरास को ऑन कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो एक छोटा सा रिचुअल करते हैं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी अपने हाथ जोड़ लें और अपने हृदय के पास ले आए। अपनी आंखों को बंद करके हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ, अब
अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखकर धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। जीबो सिंबल्स एंजेलिक स्पिरिचुअल सिंबल्स होते हैं, जिनके बहुत मैजिकल एंड पावरफुल अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। जीबो सिंबल्स मैडम डेबी जेड को एक रेकी हीलिंग सेशन के टाइम पर एंजल्स ने डायरेक्टली आकर दिए थे। तो डेबी मैम ने पहले ने खुद यूज किया और उसके बाद अपने क्लाइंट्स को ज्वेलरी की फॉर्म में बनाकर जीबो सिंबल्स दिए। जब इन जीबो सिंबल्स का रिजल्ट अमेजिंग आया, उनके क्लाइंट्स ने एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया, तब उन्होंने अपनी एक बुक के थ्रू सभी को इन जीबो सिंबल्स के बारे में बताया। जीबो सिंबल्स पिछले 12 साल से एग्जिस्ट करते हैं और इनका सभी ने, जिन्होंने भी यूज किया है, अबाउट 70-80% लोगों ने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया है। और मैं कोई भी क्लास तभी लाती हूँ, आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम कोई भी क्लास तब करते हैं जब वो ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं, जब उनके रिजल्ट्स से मैं खुद सेटिस्फाइड होती हूँ, हम तभी उनको क्लास में इनकॉर्पोरेट करते हैं। कि जीबो सिंबल्स काम कैसे करते हैं? तो सिंबल्स डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जाके रजिस्टर करते हैं। अगर हम कहीं पर क्रॉस का साइन देखते हैं, हम समझ जाते हैं डेंजर है। अगर हम कहीं पर प्लस का साइन देखते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या रजिस्टर होता है कि ये किस चीज, मेडिकल, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है कहीं पर। तो सिंबल्स डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर अफेक्ट करते हैं। उसी तरीके से जब सबकॉन्शियस माइंड हमारी एनर्जी में मिल जाती है, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट होने लग जाती है जीबो सिंबल से जो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जो हम सोचेंगे वो हमें मिलेगा। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। उसी प्रकार कोई भी ऐसी मोडालिटी, प्लीज सब म्यूट कर लें, कोई भी ऐसी जो कि हमें पॉजिटिव एनर्जी, हमारी एनर्जी को, हमारी फ्रीक्वेंसी को, हमारी वाइब्रेशंस को पॉजिटिवली स्विच कर दे, वो सभी मोडालिटीज हमारे ऑरा को पॉजिटिव करती हैं और हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्पफुल होती हैं। तो एक मिनट में सबको प्लीज म्यूट कर दूं पहले। सो हम वही मैनिफेस्ट करेंगे जो हम सोचेंगे, और हमारी लाइफ तभी ट्रांसफॉर्म होगी जब हम इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। जीबो सिंबल्स हमें उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। हमारी एनर्जी पॉजिटिव होगी तभी हमारा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बनेगा। हम क्वेश्चन आंसर्स राउंड बीच बीच में करते रहेंगे। अब हम सब ये लॉजिकली समझेंगे कि कैसे कैसे हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो जीबो सिंबल्स की वाइब्रेशंस, जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशंस की, वो हमारे साथ कनेक्ट होती है और हमारे ऑरा को पॉजिटिव करती है, हमारी खुद की फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करती है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड होगी तब हमारी वाइब्रेशंस अपग्रेड होंगी और हमारी वाइब्रेशंस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होंगी। सो लॉजिकली बात समझना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी भी चीज को पूरे कन्विक्शन से, पूरे फेथ से यूज कर पाएंगे। और किसी भी हीलिंग मोडालिटी को यूज करने के लिए उस पे कन्विक्शन होना, पूरा फेथ होना, पूरा विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी कोई भी हीलिंग मोडालिटी हमारे लिए काम करती है। जीबो सिंबल्स भी एक हीलिंग मोडालिटी है, रेमेडी है टू हील आवरसेल्व्स। टोटल 88 जीबो सिंबल्स होते हैं, जिनकी वाइब्रेशन और ऊर्जा इतनी हाई होती है कि वो 88 सिंबल्स हमारे लाइफ के 88 सिचुएशंस, हमारी लाइफ सिचुएशंस को हील करने में हमारी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ हर एक जीबो सिंबल एक बॉडी पार्ट के साथ भी एसोसिएटेड होता है। सो वो एक फिजिकल हीलिंग एलिमेंट में भी काम करता है और लाइफ सिचुएशन में भी काम। यहां तक सब समझ पा रहे हैं? किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ये सिंबल हम किसी और के लिए भी यूज कर सकते हैं? यस जयश्री मैम, किसी और के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे यूज करेंगे। ओके, थैंक यू। Ma'am, what is the difference between sigils, rituals, and zebu? Ma'am, all are different healing modalities. So healing Okay. modalities
बहुत सारे हो सकते हैं। वैदिक स्विच वर्ड्स भी एक हीलिंग मोडालिटी है, हीलिंग कोड्स भी है, कैंडल से भी हीलिंग होती है, साउंड हीलिंग भी होती है। सो जो भी आप यूज कर सके आप यूज कर सकते हैं। हर किसी का अलग मेथड है यूज करने का। ज़ीबो सिंबल्स की खास बात ये है मैम कि ये एक तो किसी भी रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इसकी यूएसपी ये है, इसकी खास बात ये है कि ज़ीबो सिंबल्स easiest एंड सिंपलेस्ट मेथड है हीलिंग मोडालिटीज का। इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे ड्यूरिंग द सेशन कि इसको यूज किस किस सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बात करती हूँ कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सुबह शाम दोपहर रात कभी भी ज़ीबो सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। नहाकर बिना नहाए वो भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक जगह पर बैठकर करना है, चलते चलते करना है, काम करते हुए करना है, आप तब भी ज़ीबो सिंबल्स यूज कर सकते हैं। ज़ीबो सिंबल्स का यूज करने के लिए आपको कोई प्री इंस्टॉलमेंट या सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे रेकी सिंबल्स की अगर बात करें तो रेकी सिंबल्स को अट्यूनमेंट की जरूरत है, बट ज़ीबो सिंबल्स को कोई प्रायर अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है। कोई भी ज़ीबो सिंबल्स को यूज कर सकता है। आज मैं आपको ज़ीबो सिंबल सिखाऊंगी, तो आज की क्लास के बाद से ही आप इसको यूज करना डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। मैम हेलो। मैम मुझे पूछना था कि मैम इससे क्या कोई क्रॉनिक डिजीज उसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई बैरियर है? नहीं, कोई बैरियर नहीं है, बिल्कुल भी कोई बैरियर नहीं है। हेल्थ के लिए एक अलग से ज़ीबो सिंबल है और जो बहुत अमेजिंग काम करता है, बहुत पावरफुल ज़ीबो सिंबल है। थैंक यू मैम। ठीक है, आप प्लीज सब म्यूट कर लेंगे वापस। बस ज़ीबो सिंबल्स के लिए एक ही कंडीशन है कि हमारी एनर्जी अलाइन होनी चाहिए ज़ीबो सिंबल्स की एनर्जी के साथ, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, ताकि हम यूनिवर्स से कनेक्ट करें। और ज़ीबो सिंबल्स हमें उसमें हेल्प करेंगे कि हमारी एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करें, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेंगे। हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी लाइफ सिचुएशंस चेंज होने लगेंगी। आपको विश्वास नहीं होगा जब आप इसको यूज करेंगे। आप मुझे खुद फीडबैक देंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप मुझे फीडबैक दें क्लास के बाद कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। सबसे पहले मैं बताऊंगी एक ज़ीबो सिंबल के बारे में, जो है ज़ीबो सिंबल फॉर अबंडेंस। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। क्या आप सभी लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? चैट बॉक्स में प्लीज कोई भी एक जना टाइप कर दीजिए। Yes, ma'am. सो जो ज़ीबो सिंबल्स के बारे में मैं आपको जो बता चुकी हूँ वही है। ज़ीबो सिंबल्स आर एंजेलिक स्पिरिचुअल सिंबल्स दैट कैरी सर्टेन मैजिकल एंड पावरफुल एनर्जी फ्रीक्वेंसीज. In total, there are 88 unique Zebu symbols that represent high vibrational notions like love, forgiveness, faith, gratitude, peace, abundance, health, etc. When drawn or used by a person, these symbols transmit their energy to that person. And we can use Zebu symbols for others also. हम दूसरे लोगों के लिए भी Zebu symbols का यूज कर सकते हैं। अपनी हीलिंग तो कर ही सकते हैं, साथ साथ हम दूसरों की हीलिंग, अपने फैमिली मेंबर्स की हीलिंग भी Zebu symbols के थ्रू कर सकते हैं। Each symbol carry one area of life as well as a physical body part. We can work with these symbols as remedies for life issues and for physical ailments. There are 88 magical symbols for 88 aspirations. These can help you miraculously and almost instantly overpower any problems in the life. They are ultimate guide to leading a life with absolute peace of mind. So इनको यूज करके आपको ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। कोई कोई आधे घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे, दिन में भी इसके रिजल्ट्स फील कर सकते हैं। You will learn how to call upon the angels to help you release any bad energy and toxins and consequently heal yourself. Healing is essential for moving ahead and start again with a fresh mindset. तो हील करते रहना अपने आप को बहुत जरूरी है।
हम अपनी हीलिंग करते रहेंगे साथ साथ, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अब अबंडेंस का क्या मतलब है? हम अबंडेंस के ज़ीबू सिंबल की स्लाइड पे जा रहे हैं, बट अबंडेंस का क्या मतलब है? अबंडेंस मीन्स भरमार में, प्रचुरता में, कोई भी चीज बहुत सारी इज कॉल्ड अबंडेंस। तो वो अबंडेंस ऑफ वेल्थ भी हो सकता है, अबंडेंस ऑफ मनी भी हो सकता है, अबंडेंस ऑफ रिलेशनशिप, अबंडेंस ऑफ एजुकेशन, अबंडेंस ऑफ हेल्थ, अबंडेंस ऑफ रिलेशनशिप। किसी भी फॉर्म में मुझे अगर अबंडेंस चाहिए तो मैं सिंबल ऑफ अबंडेंस यूज करूंगी। अब ये सिंबल कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे यूज करते हैं, डिटेल में बात करेंगे। किसी को हैप्पीनेस चाहिए तो सिंबल फॉर अबंडेंस यूज करेंगे, अबंडेंस में हैप्पीनेस। हमें रेमेडीज करने की क्या जरूरत है? हमने न्यूमरोलॉजिकली अगर किसी ने अपना नाम करेक्ट कर लिया है तो फिर ऑब्वियसली उसकी तो एनर्जी अलाइन हो गई है, उसके सारे नंबर्स अलाइन हो गए हैं, उसका बर्थ नंबर, मूलांक, भाग्यांक उसके नाम के साथ ऑलरेडी अलाइन हो गया है, तो फिर हमें रेमेडीज करने की क्यों जरूरत है? क्या ये वैलिड क्वेश्चन है? चैट बॉक्स में लिखेंगे प्लीज। थोड़ी देर के लिए स्क्रीनशॉट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें ये रेमेडीज करने की जरूरत क्या है। ओके, सो जब हम अपना नाम करेक्ट करते हैं न्यूमरोलॉजिकली, तब हम अपनी लॉन्ग टर्म एनर्जी को अलाइन करते हैं। अब कभी क्या होता है, लॉन्ग टर्म एनर्जी इज फॉर अ लॉन्ग लाइफ सिचुएशन, बट हमारी छोटी छोटी लाइफ सिचुएशंस होती हैं जिनका हमें इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए होता है, थोड़े टाइम में उसका सोल्यूशन चाहिए होता है। उस केस में हमें रेमेडीज की या कुछ ऐसी हीलिंग मोडालिटीज पड़ती है। उसमें से ही एक है ज़ीबू सिंबल। ज़ीबू सिंबल फॉर अबंडेंस हमें अबंडेंस लेने में हेल्प करता है, इसलिए अपनी शॉर्ट टर्म एनर्जीज को अलाइन करने के लिए हमें हीलिंग मोडालिटीज की जरूरत पड़ती है। क्लियर है सब इस पॉइंट के लिए? अनम्यूट करके यस नो कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे। मैम एक बार फिर से बता देंगे आप प्लीज? ओके, क्या बताऊं मैम? जो अभी अवेयरनेस जो आपने बताया ना कि जब हमारी नेम स्पेलिंग्स के द्वारा करेक्ट, अगर नेम स्पेलिंग करेक्ट नहीं है हमें मालूम है तो उसमें अभी रेमेडीज हमने यूज नहीं करी है, तो हम जीरो सिंबल को अलाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं मैम, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी ने न्यूमरोलॉजिकली अपना नेम करेक्ट कर लिया है, हाँ, तो उनकी लॉन्ग टर्म एनर्जी तो अलाइन हो गई है, ओके फिर उन्हें हीलिंग मोडालिटीज की क्या जरूरत है? ओके तो नेम अलाइनमेंट, नेम करेक्शन और कोई भी रेमेडीज जब हमने किए तो हमारा लॉन्ग टर्म एनर्जी अलाइन हो गया। मगर हमें शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हीलिंग इश्यूज भी हो सकते हैं, तो अपनी शॉर्ट टर्म एनर्जी को अलाइन करने के लिए हमें हीलिंग मोडालिटीज की जरूरत पड़ती है, रेमेडीज करने की जरूरत पड़ती है। तो जब भी मैं अपने क्लाइंट्स का नेम करेक्शन करती हूँ, उन्हें न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन देती हूँ या उनका नेम करेक्शन करती हूँ, तब मैं उसके साथ उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ रेमेडीज भी जरूर देती हूँ, ताकि उनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, जो शॉर्ट टर्म एनर्जी अलाइनमेंट है, वो पूरा हो सके। इसलिए हमें रेमेडीज की या हीलिंग पावर्स की जरूरत होती है। हर चीज का लॉजिक समझेंगे फिर आगे मूव करेंगे। मैं वापस से अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, प्लीज सब म्यूट कर लेंगे। ओके, अब ये सिंबल को ड्रॉ कैसे करते हैं पहले ये समझते हैं, फिर इसके बारे में और बात करेंगे। सब मेरा कर्सर देखेंगे। इट्स लाइक एन एच, बट एच को थोड़ा कर्व करके बनाएंगे। प्लीज लुक एट माई कर्सर एवरीवन। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका? ओके, पहले सब ये कंफर्म करेंगे क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? क्लियर है मैम? यस मैम। क्लियर है, दिख रहा है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन, क्या मेरा कर्सर देख पा रहे हैं सभी? यस मैम। मैम नहीं, बहुत क्लियर नहीं है कर्सर। हाँ, ये नहीं मैं दिख रहा ड्रॉ है, आप बना रहे वो नहीं दिख रहा है मैम। दिख रहा है मैम, दिख रहा मैं व्हाइट बोर्ड पर भी बनाऊंगी, बट व्हाइट बोर्ड पर क्लियरली नहीं बन पाता है,
इसलिए पहले इस पे बना के दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं व्हाइट बोर्ड पे भी बनाऊंगी। और जब हम ये सिंबल लर्न कर रहे हैं, सिंबल को सीख रहे हैं, तब प्लीज कैमरास को ऑन रखेंगे ताकि मैं सिंबल की एनर्जी आपके पास दे पाऊं और आप रिसीविंग मोड में रहें प्लीज। पहले से सिंबल को ड्रॉ करना देखेंगे कर्सर से, फिर व्हाइट बोर्ड पे भी बात करेंगे। अगेन लुक एट माय कर्सर। क्लियर? ओके, अब व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ। देख पाए सिंबल? एक बार और ड्रॉ कर रही हूँ। मैम व्हाइट बोर्ड नहीं शो हो रहा। हो रहा है मैम, दिख यस रहा मैम, शो हो रहा है। है, क्लियर दिख रहा है। हाँ क्लियर दिख रहा है मैम। नेटवर्क सेट कर लीजिए जिससे नहीं दिख रहा है। ओके, आई एम अगेन ड्रॉइंग। क्लियर है सिंबल सभी को? यस मैम। यस मैम। अब सब इसे अपने अपने नोटपैड पे, नोटबुक पे, डायरी पे ड्रॉ करेंगे। इस जीबो सिंबल का नाम है रामा। रामा, ये अबंडन के लिए तो है, बट इसका नाम क्या है? इसका नाम है रामा। तो जब हम ये सिंबल ड्रॉ करेंगे, हम रामा 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 चैंट भी करेंगे। इस सिंबल का कलर है ब्लैक। इसे ब्लैक पेन से ड्रॉ करेंगे। हम इसे पेपर पर, व्हाइट पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं ब्लैक पेन से, या किसी भी जीबो सिंबल को हम एयर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अपने हैंड लेंगे, 2 फिंगर्स। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? जी जी जी, आपको देख पा रहे हैं। 2 फिंगर्स, फर्स्ट 2 फिंगर्स, और हम हैंड में भी जीबो सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। यही मैंने बताया था कि जीबो सिंबल्स की यही खासियत है, यही स्पेशलिटी है कि इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यूज करने। तो अगर आप इसको पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, कर सकते हैं। अगर आप कहीं बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कहीं रास्ते में, आप पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते, आप सिंपली इसे अपने हैंड से ड्रॉ करेंगे। अपने हम हैंड से ड्रॉ करते रहेंगे एयर में, एंड उसका उतना ही रिजल्ट आएगा जो कि पेपर पे ड्रॉ। साथ में रामा रामा चैंट करेंगे। अगर पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो व्हाइट पेपर पे ब्लैक कलर से ड्रॉ करेंगे। अगर हम रामा रामा चैंट कितने टाइम्स करना है, कोई लिमिट है या कितनी भी है? सब डिटेल में बात करते हैं। कोई भी जीबो सिंबल को मैम 21 टाइम्स ड्रॉ करेंगे। अच्छा, एटलीस्ट 3 टाइम्स उसको चैंट करेंगे इन्वोक करने के लिए। वैसे ये हम पेड क्लास में बताते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बताती हूँ कि कोई भी जीबो सिंबल को पहले इन्वोक करते हैं। तो इन्वोक करने के लिए जो उसका जीबो सिंबल का नाम है, उसे हमें 3 बार चैंट करना है, एटलीस्ट 3 बार टू स्टार्ट ऑफ, और ताकि वो जीबो सिंबल की एनर्जीज इन्वोक हो जाए, वो एंजल्स इन्वोक हो जाए, और वो एंजल्स हमारी हेल्प करें। 3 बार रामा रामा। ड्रॉ कितना टाइम करने बोले? 21 टाइम्स ड्रॉ करेंगे, एटलीस्ट फॉर 21 डेज। 21 बार ड्रॉ करेंगे व्हाइट पेपर पर विद ब्लैक पेन फॉर 21 डेज, 21 दिन तक के लिए कम से कम। मैम जितना बार ड्रॉ करेंगे उतना बार 3 बार नाम लेना है उसका? मैम जब स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना, तो अगर मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया, मतलब मैं अभी बोल रही हूँ, सपोज मैं अभी बोल रही हूँ, तो मैंने ड्रॉ किया और मैंने 3 बार रामा 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 रामा, ऐसे मैंने ऐसे 1 बार 3 बार बोला, और ये 21 बार के लिए काफी हो गया। फिर मैं अगर दोबारा ड्यूरिंग द डे दोबारा बना रही हूँ, तब मुझे फिर से 3 बार रामा बोलकर। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम एक बात पूछना है मेरे को। जी ये कमल। एयर में ड्रॉ करने से और पेन लेके व्हाइट पेपर पे ड्रॉ करने में क्या डिफरेंट है या कोई नहीं है? डिफरेंस नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं। ऐसी बात है कि अभी हम बिगिनर हैं, शुरू कर रहे हैं, तो कल हो सकता है मैं घर से बाहर निकलने के बाद मुझे याद आ जाए, उस टाइम में मैं पेन और पेपर नहीं पा सकता हूँ ना। इसीलिए अगर मैं एयर पे ड्रॉ करूंगा तो 3 बार रामा बोलूंगा, एयर पे 21 बार ड्रॉ करूंगा, तो उसके बाद फिर पॉजिटिव वाइब्स क्या क्या आएगा, हमें क्या क्या चिंतन करना पड़ेगा, इसके बारे में भी थोड़ा आप डिटेल से बता दीजिएगा। पूरा थैंक यू। बताऊंगी, थोड़ा सा सभी पेशेंस Gemstones और रखेंगे, physical एक body एक चीज बताएंगे, क्योंकि अगर मैं ऐसे बताऊंगी तो मैं कुछ मिस कर दूंगी।
आप थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा सा मुझे अपना टाइम दीजिए और मैं पूरा आपको अबंडेंस पूरा डिटेल में कराऊंगी। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं अगर कोई चीज पढ़ा रही हूँ तो उसको आधा अधूरा नहीं पढ़ाऊंगी, पूरा ही पढ़ाऊंगी, तभी क्लास एंड करेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ये अभी ड्राइंग तक और रामा तक और ब्लैक तक सब क्लियर है? 21 times Yes. one time one day. Yes, ma'am. 21 yes. टाइम्स 21 Hello. टाइम्स ड्रॉ करेंगे, 3 बार एटलीस्ट चैंट करेंगे और 21 डेज तक एटलीस्ट ड्रॉ करेंगे। हम पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम एयर में भी ड्रॉ कर सकते हैं, और एक और मेथड है इसको ड्रॉ करने का, हम इसे वाटर चार्ज भी कर सकते हैं। हम वाटर पर भी सिर्फ हाथ से पानी पर ड्रॉ कर कर वो पानी पी सकते हैं। जिसके लिए कर रहे हैं उनको ये पानी पिला सकते हैं। इसके अलावा हम फूड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, हाथ से खाने पे ड्रॉ किया और वो खाना खा लिया। हम इसको ड्रॉ करके फ्रेम करके अपने रूम में आप घर पे लगा भी सकते हैं। वो अभी हम आगे बात करेंगे कि हम इसे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, वो पूरी डिटेल में बात करेंगे। मैम खाना में और पानी में जो ड्रॉ करने बोला गया आपने, तो वो जी। कितनी टाइम्स ड्रॉ करना होगा? जैसे ऐसे तो एक टाइम अपने को ड्रॉ करना है, 21 लेकिन मैम, खाने 21 खाने पानी सब पे 21 टाइम्स मैम। प्रॉपरली एनर्जी ओके को इन्वोक करने के लिए एटलीस्ट 21 टाइम्स ड्रॉ करना ही होता है। रामा रामा 3 बारी आपको चांट करना ही है ताकि वो इन्वोक हो जाए। बार बार चांट करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आप ये मोडालिटी को यूज कर रहे हैं, जब अबंडेंस के सिंबल को यूज कर रहे हैं, तब आपको एक बारी रामा 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 3 बार चांट करना है। अगर कहीं हम ऐसी जगह पर हैं जहां हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ रामा रामा चैंट करने से और सिर्फ इस सिंबल को विजुअलाइज करने में माइंड से ही आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। बट पूरी ब्लेसिंग्स के लिए हम इसे ड्रॉ करेंगे और हम रामा रामा चैंट करेंगे। कलर ब्लैक प्रेफर करेंगे अगर पॉसिबल है, और ब्लैक कलर कॉमन कलर है, सब यूज कर सकते हैं। एक और बात बताना चाहूंगी, जब हम ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, अगर मैंने कहा हमें 21 बार ड्रॉ करना है, तो कोई जरूरी नहीं है हमें 21 बार अलग ड्रॉ करना है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू ड्रॉ इट 21 टाइम्स सेपरेटली। एक बार ड्रॉ किया और उसी सिंबल के ऊपर हमने बार बार ड्रॉ किया। एक बार ड्रॉ करने के बाद उसी सिंबल पे ही हम बार बार ड्रॉ कर सकते हैं हाथ को। वो जो हमने पेपर पे ड्रॉ किया उसी के ऊपर आप बार बार कीजिए, क्योंकि देखिए ये एनर्जेटिक सिंबल्स हैं, ये एंजेलिक ज़ीबू सिंबल्स हैं, इनमें एनर्जी होती है। आप इन्हें ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उन्हें डस्टबिन में नहीं थ्रो कर सकते। इसलिए आप पेजेस ना भरें, रादर आप एक ही को पे ही बार बार ड्रॉ कर सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं, बट ऐसा कर सकते हैं। और फिर इसको आप प्रॉपरली डिस्कार्ड करेंगे। आप इसको बर्न करेंगे या बरी करेंगे या छोटे छोटे पीस तोड़कर इसको पानी में सोक कर कि जब वो गल जाए तब उसको ड्रेन आउट। तो इनको ऐसे डस्टबिन में नहीं फेंकना है और ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करना है, प्रॉपरली डिस्ट्रॉय अगर करेंगे। अदरवाइज एक कॉपी बना लीजिए, एक डायरी बना लीजिए जिसमें आप अपने ज़ीबू सिंबल्स लिख सकते हैं। एक बार सिंबल बना लिया, बार बार उसी के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके स्टोन की, जेम स्टोन। हर ज़ीबू सिंबल के लिए एक जेम स्टोन होता है, एक क्रिस्टल होता है। ज़ीबू सिंबल फॉर अबंडेंस के लिए स्टोन है कार्नेलियन। तो हम एक छोटा सा कार्नेलियन का टंबल या रो या ब्रेसलेट किसी भी फॉर्म में ज़ीबू सिंबल के एसोसिएटेड स्टोन को यानी कि कार्नेलियन को अपने हाथ में रखकर और फिर अगर अपने अबंडेंस के सिंबल को ड्रॉ करेंगे, रामा रामा चांट करेंगे, तो उसकी पावर मल्टीपल फोल्ड बढ़ जाएगी, या मैं कहूं कि 4 गुना उसकी पावर बढ़ जाएगी। अब फिजिकल बॉडी पार्ट की भी बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर ज़ीबू सिंबल एक लाइफ सिचुएशन के साथ साथ एक फिजिकल बॉडी पार्ट को भी हील करता है, एक फिजिकल बॉडी पार्ट से भी एसोसिएटेड होता है। तो ज़ीबू सिंबल फॉर अबंडेंस यानी कि रामा एसोसिएटेड है लोअर लेग से। तो अगर हमें नी के नीचे के पार्ट के लेग में कोई भी प्रॉब्लम है, तब हम रामा सिंबल
रामा सिंबल का यूज हम लोअर लेग के किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम लोअर लेग पे इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे नहीं लिख पा रहे हैं तो हम अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट के इस पार्ट पर, लेफ्ट हैंड के रिस्ट के इस पार्ट पर जीबो सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं। जयश्री मैम, आपने रेज हैंड किया है। यस मैम, सॉरी फॉर इंटरप्ट। एक्चुअली मुझे ये पूछना था, आपने कहा 21 टाइम्स इन अ डे ना? ओनली वन टाइम 21 टाइम्स ना? एटलीस्ट 21 At least. टाइम्स इन अ डे। मैम आप मल्टीपल बार भी कर सकती हैं, बट एक सेट आपको 21 टाइम्स का ही करना है। ओके ओके मैम। और ये जो आपने अभी जो जिम्मू सिंबल के लिए, स्टोन के लिए बोला ना, जो क्रिस्टल आता है वैसा ना, हाँ, उसका नहीं वो नहीं ऑलरेडी प्रिंटेड आता है वैसा? मैम, जिम्मू प्रिंटेड भी सिंबल आते हैं, बट प्रिंटेड एक्चुअली ना जनरली हमको जेड पे मिलते हैं या हमें रेड एवेंचुरीन पे मिलते हैं। मैम कैसा दिखता है Okay. बताएंगे क्रिस्टल? मैम रेड से कलर का, ऑरेंजिश हाँ। रेड कलर का कार्लेनियन होता है। आप किसी भी क्रिस्टल शॉप से बाय कर सकते हैं। और उसको हाथ में होल्ड करके हाथ में फिर किसी हमें भी रामा form- रामा करके? वो क्रिस्टल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और मैम हमारे सिर्फ पास जैसे क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, टम्बल्स, रॉ, सब अवेलेबल होते हैं। आपको हमसे लेना है हमसे ले सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं से भी ले सकते हैं। और उस ओके क्रिस्टल को आपको हाथ में रखना है, कार्लेनियन को, और उसके बाद चैंट करना है। तो उसकी जो बेनिफिट्स हैं, उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं, वो 4 टाइम्स एटलीस्ट इंक्रीज हो जाती ओके मैम। Ma'am, है। can I ask? Yes, ma'am, please. Everybody can ask questions now, one by one. Ma'am, on leg, where we have to write which leg? Left or both you can write. Ma'am, जिस भी leg में problem. Acha, which leg we got problem there you have हाँ, written. yes, absolutely. Below the Whichever knee, leg you anywhere. have a problem, you can draw the Zebu symbol there. लिखना कुछ नहीं मैम, सिंबल ड्रॉ करना है हाँ black. मैम, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि below the knee anywhere or where the pain is there. That is my मैम question. preferably wherever you have a pain. और इनकी Okay, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जीबो सिंबल्स की कि आप वेस्ट लाइन के नीचे नहीं लिख सकते हैं या मैम लेग पे लिख सकते हैं। इनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मैम एक्चुअली हील पेन है ना, तो वो फिर पैर पे दबेगा ना लिखा हुआ, तो नहीं चलेगा? मैम, जीबो सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, जहां आपको कर पेन है सकते हैं वहां ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते दैट्स व्हाट, क्योंकि वॉक करेंगे हील पे ड्रॉ हैं। आई करके तो अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। और अगर हम पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे नहीं लिख पा रहे हैं, तब हम लेफ्ट हैंड के रिस्ट पर इस पोर्शन में भी लिख सकते हैं। मैम मैं बोल रहा हूँ, ये जो आपने इसको जलाने और डस्टबिन में देने के लिए मना किया है, तो इसको वो पानी में सोख करके उसको क्या करना मैंने है? जलाने के लिए बोला है, मैंने डस्टबिन में फेंकने के लिए मना किया है। आई सेड कि इनको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करेंगे, हम डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। या तो हम इन्हें बर्न कर देंगे, जला देंगे, या हम बरी कर देंगे। इनको छोटे छोटे पीसेस में करके हम बरी कर सकते हैं। बरी मीन्स दफना सकते हैं, दबा सकते हैं मिट्टी। नॉर्मल मैम इसको मतलब जो पेपर पे मैं लिख रहा हूँ, या फिर मान लीजिए मैं कोई डायरी में इसको लिख रहा हूँ, वो पेज फाड़ने के बाद उसको मैं फोल्ड करके कोई रिवर या कहीं मतलब जो भी पानी का वो अगर नहीं। देखिए, ये तब की बात है जब हमें इन्हें डिस्ट्रॉय करना है, अदरवाइज आप डिस्ट्रॉय क्यों करेंगे? अगर आपने एक डायरी बना ली है तो वो आप अपने सारे जीबो सिंबल्स डायरी में बना के रखिए। उसमें मैम 88 बना के मैं रख सकता हूँ अपने पास ऑल टाइम, मतलब हाँ अपना बिल्कुल, इनको अपना आप बना के रखिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि इसको आप ऐसे लूज पेपर्स पे बनाएंगे और वो इधर उधर फिरे, तो ऐसा नहीं करना। जब भी आपको इन्हें फ्यूचर में डिस्कार्ड करना है, तब आप बर्न या बरी करेंगे, अदरवाइज डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं। आप बहुत सारा बनाइए ही नहीं। इसलिए मैंने आपको सजेशन दिया कि आप एक ही बार सिंबल को ड्रॉ कर लीजिए और रिपीटेडली उसी के ऊपर ड्रॉ करते रहिए। और अगर आप अलग अलग पेपर्स पे भी ड्रॉ करें तो उन्हें फाइल कर लीजिए। फिर बहुत ज्यादा पेपर अगर हो जाए, तब उस केस में डिस्कार्ड करने के लिए बर्न या बरी कर सकते हैं। हम इन्हें फ्रेम करके भी लगा सकते हैं, और अभी हम आगे बात करेंगे हम इन्हें और कहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। मैम थोड़ा सा मैम सॉरी फॉर इंटरप्ट। हेलो बाय चांस अगर ऐसा हो जाए कि हम लोग ने बना के उसको मे बी इधर मिसप्लेस हो जाए, तो फिर क्या करना है?
मिसप्लेस हो जाए मतलब वो वेस्ट जगह पे नहीं जाना चाहिए, आपके घर में ही तो होगा ना, दैट्स ओके। हाँ मतलब मे बी किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी को पता नहीं हो कि उसका क्या ये है इम्पोर्टेंस, और मे बी डस्टबिन में चला जाए, तो उसके बाद क्या करना चाहिए उसके इफ बाद तो कुछ पॉसिबल? नहीं कर सकते। उसके बाद क्या करेंगे, नहीं पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो लूज पेपर्स पे। इसलिए मैं हमेशा गाइड करती हूँ कि लूज पेपर्स पे कुछ भी चीज ना बनाए। कोई भी हम जब एनर्जी हीलिंग की चीजें ड्रॉ करते हैं तो उन्हें लूज पेपर्स पे प्रेफरेबली ना करें, क्योंकि लूज पेपर्स के साथ ऐसा होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ओके थैंक हाँ यू। हाँ ना, मुझे मुझे पूछना था क्योंकि बहुत सारे मॉडलिटी में मतलब हीलिंग मॉडलिटी में सुना जाता है कि पर्पस सॉल्व हो जाने के बाद उसको मतलब रखना नहीं चाहिए, बहा देना या फिर, तो इसको मान लीजिए मैं डायरी में रखता हूँ, मान लीजिए 88 में बना के रखता हूँ मैं पर्सनल के लिए, किसी को देना नहीं है, पर्सनल। समझ गई। और इसको पर्पस सॉल्व हो गया फिर उसके बाद उसको फिर वो रख सकते हैं पूरा का पूरा? बिल्कुल रख सकते हो, और इसकी जब तक आप रखेंगे, जब भी आप इसको देखेंगे तब आपको इसकी एनर्जी मिलती रहेगी। इसकी कोई कोई ऐसा मतलब इसकी मतलब कोई हर टाइम मतलब इसका पॉजिटिविटी आएगा, कुछ कोई बिल्कुल नेगेटिविटी मतलब ये नहीं कि कोई पर्पस सॉल्व होने। नेगेटिविटी नहीं आएगी, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जैसे काफी मोडालिटीज आप सही बोल रहे हैं, ऐसी होती हैं कि जब पर्पस हो जाए तो उसको बंद हटाना करने होता देना है। होता है या जी, फिर बहा देना लेकिन ऐसा? नहीं, इसकी कोई कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है। आप इसको जब देखेंगे तब आपको इसकी पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी। तो मैम इसको इसको ऐसे मान सकते हैं कि पर्सनल यूज के लिए मैं आपके पास ये कोर्स करता हूँ, उसके बाद में 88 जो भी जिस प्रोसेस में बोलते हो, एक डायरी में 88 बना के लाइफ टाइम के लिए अपने साथ रख दूं, ऐसा इज इट? लोग फ्रेम करके रखते हैं, मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि वो दूसरे रूम में है, बट मैंने जीबो सिंबल फॉर अबंडेंस और काफी सारे और जीबो सिंबल्स फ्रेम करके रखे हुए। और मैम इसको कैरी कर सकते हैं मतलब बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्कुल, ट्रेन आप बस? अपने वॉलेट में कैरी भी कर सकते हैं, आप अपने पर्स में, वॉलेट में, पॉकेट में कैरी भी कर सकते हैं। हम आगे मैम बढ़ते हैं और मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ आपको कि किस आप मुझे थोड़ा सा इसका कोर्स का डिटेल्स बता दीजिए, मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। श्योर, डेफिनेटली, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कोर्स के डिटेल्स भी बताएंगे, थोड़ा सा सीख लेते हैं अभी अभी हाँ हाँ सीख डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो हमने ये पूरा कवर कर लिया। अब इसको यूज करते टाइम हमें क्या सोचना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें कोई भी जीबो सिंबल यूज करने के लिए उससे अफर्मेशंस देना बहुत जरूरी है। हम उससे क्या चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है उस जीबो सिंबल को ड्रॉ करने का, वो पर्पस हमें एंजल्स को बताना, यूनिवर्स को बताना बहुत जरूरी है। तो हमें कोई भी जीबो सिंबल ड्रॉ करना है, उसका नाम चैंट करना है एटलीस्ट 3 बारी, और उसे अपने अफर्मेशंस देने हैं। जो भी मैं चाहती हूँ वो हो रहा है, मुझे ऐसा इमेजिन कर, जैसे कि अगर किसी को हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए यूज करना है तो उन्हें ऐसे ही अफर्मेशंस देने हैं कि मेरे रिलेशन मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे हो गए हैं, हम एक बहुत हैप्पी और एक बहुत प्रॉस्पेरस लाइफ लिव कर रहे हैं, ऐसे अफर्मेशंस देने हैं। अगर मैं मनी के लिए यूज कर रही हूँ तो मुझे अफर्मेशंस देने हैं कि मेरे पास अबंडेंस ऑफ मनी हो गया है, अब मुझे पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, हाँ मेरे पास पैसा आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है। ऐसे अफर्मेशंस देते हुए हमें इन जीबो सिंबल्स को ड्रॉ करना है और 3 बार जीबो सिंबल का नाम चैंट करना। अब ये हम कहाँ कहाँ ड्रॉ करके रख सकते हैं। अगर मनी के लिए है जीबो मैम सिंबल, मैम मैंने एक बार ये क्लास की थी तो अबंडेंस के पास 3 डॉट भी करके दिखाया गया इस सिंबल के पास। मैम वो दूसरा सिंबल है, ओके ओके वो अबंडेंस का सिंबल नहीं है, वो दूसरा सिंबल है, उसमें 3 डॉट्स होते हैं। ओके। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि हमें जीबो सिंबल बनाते हुए हैंड को लिफ्ट नहीं करना है। अगर हम पेन से ड्रॉ कर रहे हैं तब हमें पेन को लिफ्ट नहीं करना है, एक ही फ्लो में हमें ड्रॉ करना है। मैडम मूविंग अगर जी, हेलो मैडम, समीर जी, अगर गलती से वो हाथ निकल गया तो तभी क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो काउंट नहीं होगा। ओ फिर से बनाना पड़ेगा फिर? हाँ जी, फिर से बनाना, ओके ओके थैंक वो काम नहीं करेगा। अगर हाथ हटाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, वो काउंट नहीं होगा हमारे काउंटिंग। यू। ओके ओके। और एक क्वेश्चन मैडम, जी, आपने बताया कि फादर के साथ या ब्रदर के साथ कोई भी
रिलेशन खराब हो तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। वैसे हस्बैंड एंड वाइफ के लिए भी, हस्बैंड एक खुद कर सकता है क्या, चलेगा ना, क्या वाइफ ही करना चाहिए सब कुछ? कोई भी कर सकता है, हस्बैंड कर सकता है। तो हस्बैंड लेकिन वाइफ का वो नाम लेके करना है कि कैसा? आपको अफर्मेशन देना है कि हमारे हम्म, रिलेशंस ठीक हो रहे हैं, मेरे रिलेशन मेरे हस्बैंड के साथ ठीक हो रहे हैं। हस्बैंड अगर कर रहे हैं तो हस्बैंड सोच रहे हैं कि मेरे रिलेशन मेरी वाइफ के साथ ठीक हो रहे हैं। इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए कर रहे हैं तब आपको नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तब ऑब्वियसली आपको अफर्मेशन ऐसा देना है कि आप उनके लिए कर रहे हैं। बट कोई भी मोडालिटी बेस्ट तभी काम करती है जब हम अपने लिए या अपने परिवार वालों के लिए, क्लाइंट्स के लिए अगर और करना एक बात मैडम, बेटर है हम उन्हें ही दें। एक मिनट समीर जी, जस्ट एक सेकेंड। अगर हम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो हमें क्लाइंट को खुद ये मोडालिटी सिखानी है, जीबो सिंबल देना है और उन्हें इसको यूज करने का तरीका सिखाना है, और वो अपने या अपने परिवार के लिए यूज करें तो उसके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। जी समीर मैम जी। ऐसा आने के लिए मतलब किसी के पास लेना है तो उसके लिए सिंबल ये यूज कर सकते हैं? मैम अबंडेंस सिंबल, किसी भी चीज को, आपको अबंडेंस में कोई भी चीज चाहिए, बी इट एनीथिंग, रिलेशनशिप, मनी, एजुकेशन, हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, कुछ भी आपको अबंडेंस में चाहिए तब हम ये सिंबल को यूज करेंगे। जॉब के लिए भी यूज कर सकते हैं मैडम? बिल्कुल, कोई भी सेल्स एग्जाम्पल, कोई सेल्स के जॉब में है, उसको अपने सेल्स बढ़ाने हैं, सेल्स को अबंडेंस में करना है, वो यूज करेंगे। अगर ओके किसी को अपने क्लाइंट्स को बढ़ाना है वो यूज करें। ओके। और एक बात मैडम, अगर किसी का भी लेडीज हो या जेंट्स हो, बहुत साल से शादी नहीं हुआ तो क्या ये यूजफुल है मैडम उसके शादी लिए के लिए? दूसरा जीबो सिंबल है। ओके ओके, श्योर श्योर, ओके ओके थैंक यू मैम। हेलो मैम। जी जी मैम। मैम मेरे को ये पूछना था कि जैसे बेटे ने सीए का एग्जाम देना है तो उसके क्रैक करने के लिए यूज कर सकते हैं? मैम बिल्कुल कर सकते हैं, वो एग्जाम लिखेंगे आप उनके लिए यूज कर सकते हैं, बट और भी सिंबल्स हैं मैम उसके लिए। ओके थैंक यू। राइट, मूव ऑन करें। जी जी। Can we buy a printed symbol and frame it at home? Why do you need to buy it? Draw it. Okay, and like आपने बोला कि write in one flow, but when you're writing like an H, then obviously for the H part you have to like separately you have to put it. No, I have shown you how to draw it. No. So it will go continuously. Yes, yes. See, look at my hand. Okay, so okay, ma'am. Right? Okay, thank you. It Thank goes you. in one go. There's no need to lift the hand. Okay, thank you. And it is very important that it should go in one go. बहुत limited restrictions हैं जीबो symbols के लिए, otherwise जीबो symbol easiest and simplest method of remedy है। सिर्फ इसके लिए हाथ नहीं उठाना है, energies को align करना है, और 3 बार हमें नाम को chant करना है उस particular जीबो symbol। Thank you, ma'am. एक और जीबो सिंबल सीखना है। अच्छा, पहले इम्पोर्टेंट, इससे पहले इम्पोर्टेंट कि इसको कहाँ कहाँ ड्रॉ करना है क्विकली सीख लेते हैं। वी आर ऑलरेडी 1 hour इन द क्लास और अभी हमने एक ही जीबो सिंबल सीखा है, और मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं आपको और जीबो सिंबल सिखाऊंगी इस क्लास में। सो अगर हम मनी के लिए कर रहे हैं तो हम चेकबुक पर, लॉकर पे, जहां हम अपना कैश रखते हैं वहां पर, अपने वॉलेट में, पर्स में, ऐसी कोई भी जगह पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो हम इसे फ्रेम करके अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हेल्थ के लिए जीबो सिंबल ड्रॉ कर रहे हैं तो बेस्ट मेथड है, हम वाटर चार्ज कर सकते हैं। वाटर बॉटल पे जीबो सिंबल ड्रॉ करके पेस्ट भी कर सकते हैं। कोस्टर पे बना के रख सकते हैं जीबो सिंबल का, उसके ऊपर हमेशा अपनी वाटर बॉटल रख सकते हैं। अगर हम अपने ओवरऑल हेल्थ हैप्पीनेस के लिए अबंडेंस सिंबल को यूज कर रहे हैं तो हम अपने वर्क स्टेशन पे लगा सकते हैं। बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, वर्क स्टेशन पे लगा सकते हैं। अगर हम एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो बच्चों के स्टडी टेबल पे लगा सकते हैं। इन सभी जगहों पर हम जीबो सिंबल फॉर अबंडेंस का यूज कर सकते हैं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट जीबो सिंबल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ,
हेलो, आई हैव हेलो। यस मैम। आपने भी बताया कि हम इसको रूम में लगा सकते हैं, तो कुछ डायरेक्शन का ध्यान में रखना है कि इस कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है ज़ीबूस। ओके, थैंक यू। हम दोबारा रिपीट करूंगी, इजीएस्ट, सिंपलेस्ट, हैसल फ्री रेमेडी ज़ीबू सिम्बल्स। हेलो मैम। जी मैम। मैम अगर हम लोग टैरो के लिए बैठते हैं तो वो भी हम साथ में हाथ में लिख कर बैठ सकते हैं हम? बिल्कुल बैठ सकते हैं हम। ओके ओके आप ओके, थैंक जो यू। हीलिंग, जो कोई भी हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हुए हैं, आप अपने क्लाइंट्स को जब हीलिंग देते हैं तब कुछ ऐसे सिंबल्स हैं कि अगर वो हम ऑलरेडी यूज करके हीलिंग दें क्लाइंट्स को तो उसकी हीलिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। जब हम पूरा डिटेल्ड कोर्स करेंगे तब हम उसमें ये भी ऐसा भी एक ज़ीबू सिंबल सीखते हैं तो जो हमारी हीलिंग करने की पावर, दूसरों को ब्लेसिंग्स देने की पावर को बढ़ा देता है। उसको कहते हैं ज़ीबू सिंबल फॉर ब्लेसिंग्स। एक और ज़ीबू सिंबल सीखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ज़ीबू सिंबल है। इसको यूज करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम किसी भी और ज़ीबू सिंबल के साथ इसे यूज करेंगे तो वो पर्टिकुलर ज़ीबू सिंबल की एनर्जी मल्टीपल टाइम्स और बढ़ जाती है। वो ज़ीबू सिंबल है ज़ीबू सिंबल फॉर ग्रैटिट्यूड। देखिए, जीवन में ग्रैटिट्यूड देना बहुत जरूरी है। जानते हैं कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सबके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम हर टाइम उन प्रॉब्लम्स को याद करते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगे। जो सोचेंगे यूनिवर्स वो देगा। सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो सोचेंगे, जो धारणा रखेंगे वही मिलेगा। तो प्रॉब्लम्स को थोड़ी देर के लिए भूलेंगे, छोड़ेंगे और जो है उसके लिए शुक्राना जरूर करेंगे। ग्रैटिट्यूड इज द की। ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। कुछ भी नहीं है, ये लाइफ है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें। सांस ले रहे हैं, ग्रैटिट्यूड है। हाथ पैर हैं, उसके लिए ही बहुत है ग्रैटिट्यूड। अगले दिन सुबह सोकर उठे, नया दिन देखा, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। रात को सो रहे हैं तो अपने पूरे दिन के लिए ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में इम्बाइब करना बहुत जरूरी है। और जब हम शुक्राना मोड में आते हैं ना, ग्रैटिट्यूड मोड में आते हैं, तब ऑटोमेटिकली हमारा जो नहीं है, प्रॉब्लम है वाला माइंडसेट होता है ना, वो अपने आप कम होता है। और जब हम प्रॉब्लम्स को छोड़ते हैं ना तो वो प्रॉब्लम्स हमारे आप से भी छूट जाती है। जब हम प्रॉब्लम्स को अपनी भूलते हैं तो वो हमारी लाइफ से भी धीरे धीरे वैनिश होनी शुरू हो जाती। तो शुक्राने में रहना, ग्रैटिट्यूड में रहना मस्ट है। ग्रैटिट्यूड का सिंबल मेरा कर्सर सब देखेंगे। स्क्रीन पे अटेंशन देंगे, मेरा सिंबल देखेंगे। फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे भी बनाऊंगी, दोबारा बना रही हूं। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। वन गो। दोबारा बना रही हूं, देख पा रहे हैं सर? यस मैम। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। इसका नाम है अनु। अनु। तो 3 बार अनु 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 हमें चैंट करना है। इसका कलर है गोल्डन येलो। तो गोल्डन येलो पेन से इसे ड्रॉ करेंगे या एयर में ड्रॉ कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड सिंबल का यानी कि अनु का जेमस्टोन है सिट्रीन, येलो सिट्रीन। और ये हमारे सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्रा पे काम करता है। नाभि के 4 इंच ऊपर हमारा सोलर प्लेक्सस होता है, मणिपुर चक्रा। सो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, डायबिटिक से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड सिंबल बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। आप उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर लेफ्ट हैंड के रिस्ट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड के रिस्ट पार्ट। कोई भी ज़ीबू सिंबल यूज करेंगे उसके बाद ग्रैटिट्यूड का सिंबल जरूर ड्रॉ करेंगे, एटलीस्ट 3 बार।
तो अगर मैंने सिंबल फॉर अबंडेंस यूज किया, सिंबल ऑफ अबंडेंस यूज करने के बाद मैं एटलीस्ट 3 बार ग्रैटिट्यूड 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 का सिंबल जरूर ड्रॉ करूंगी। अनु 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 3 बार बोल के ग्रैटिट्यूड का सिंबल ड्रॉ करूंगी, ताकि जो मुझे अबंडेंस मिल रही है मैं उसके लिए शुक्राना करूं। हमें इमेजिन ये करना है कि मेरे पास अबंडेंस आ गई है, आ रही है, तो शुक्राना ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। तभी हम उस साइकिल को क्लोज करेंगे, उस पूरे ज़ीबू सिंबल को कंप्लीट करेंगे। मैम ये मैम क्या बोलते आपने हैं, वो जो है वो 3 बार ही बनाना है या इसको भी 21 बार? ये क्लियर नहीं। देखिए, अगर हम ग्रैटिट्यूड को बना रहे हैं तब हमें 21 बार बनाना है और 3 बार चैंट करना है। गोल्डन येलो कलर से बनाना है। सिट्रीन स्टोन अगर हाथ में लेके ड्रॉ कर सकते हैं या सिट्रीन का ब्रेसलेट लेके यूज कर सकते हैं तो बेस्ट है। मगर 3 बार हमें तब करना है जब हम कोई भी और ज़ीबू सिंबल यूज कर रहे हैं। तो अगर जैसे मैंने आपको ज़ीबू सिंबल ऑफ अबंडेंस आज क्लास में सिखाया, टू कंप्लीट दैट ज़ीबू सिंबल, टू गेट द कंप्लीट ब्लेसिंग्स ऑफ दैट ज़ीबू सिंबल, आप एक ग्रैटिट्यूड एंड में जरूर बनाएंगे 3 बार, वेदर इन एयर और ऑन पेपर, हमारी चॉइस है। यस सर। मैम वो ग्रेटिट्यूड सिंबल बनाने के टाइम अगेन वी हैव टू से वी हैव टू रिपीट द मंत्र अनु 3 बार, 3 बार अनु बोलेंगे। अबंडेंस का करके 21 टाइम्स करके, देन अगेन वी विल चांट अनु 3 टाइम्स एंड देन वी मेक 3 टाइम्स ग्रेटिट्यूड। एब्सोल्युटली करेक्ट। टू क्लोज दैट लूप कि आपने अबंडेंस मांगा यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स Yes, को ma'am. ग्रेटिट्यूड तो करेंगे ना। ओके मैम। तो कोई भी Thank ज़ीबू you. सिंबल करने के लिए क्लोजर उसका ग्रैटिट्यूड से ही करेंगे। बट अगर हम ग्रैटिट्यूड सिंबल को ही यूज कर रहे हैं तब उसे हमें एटलीस्ट 21 टाइम्स बनाना है। प्लीज फीडबैक दीजिए, कैसा लगा आपको आज का सेशन? कुछ सीखने के लिए मिला? कुछ एनर्जी आपके पास पहुंची? बहुत Yes, अच्छा ma'am. मैम, बहुत अच्छा मैम, बहुत अगर सुंदर आप ये तरीके से कोर्स, सिखाया मैम, बहुत थैंक अच्छा यू, सिखाया मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जो लोग ये कोर्स पूरा सीखना चाहते हैं, 88 ज़ीबू सिंबल्स होते हैं फॉर 88 लाइफ सिचुएशंस, उनके लिए मैं ये प्रेजेंटेशन अब शेयर कर देती हूँ। ये कोर्स वैसे 3000 रुपीज का होता है, मगर ये कोर्स हम 1499 में करेंगे। 3 डेज का कोर्स रहेगा, लाइव क्लासेस होंगी, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी क्लास की और पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो कि 6 महीने के लिए वैलिड रहेगी। रिकॉर्डिंग्स भी, स्टडी मटेरियल भी। ओनली 1499 में हम ये कोर्स करेंगे, 3 डेज का लाइव कोर्स। और आप इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे? ज़ीबू सिंबल्स के बारे में सब कुछ, उनके मीनिंग, उनका पर्पस, व्हेन, वेयर एंड whom टू यूज द ज़ीबू सिंबल्स फॉर, ज़ीबू सिंबल्स कब यूज करने हैं, कहाँ यूज करने हैं और किसके लिए यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे आप बैड एनर्जीज को रिमूव कर सकते हैं, टॉक्सिक्स को हटा सकते हैं, बर्डन्स को और स्ट्रेस को, लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, क्या करेक्ट मेथड्स हैं, क्या रेमेडीज हैं अपने आप को हील करने के लिए और अपनी लाइफ को लव एंड लाइट से भरने के लिए, कैसे आप राइट और रॉन्ग की क्लियर अंडरस्टैंडिंग अपनी लाइफ में ला सकते हैं इन ज़ीबू सिंबल्स की मदद से। कोर्स में इसकी पूरा मीनिंग, हिस्ट्री, पर्पस रहेगा, हर ज़ीबू सिंबल का बेनिफिट रहेगा, हर ज़ीबू सिंबल का कलर, बॉडी पार्ट, रेलेवेंट क्रिस्टल रहेगा, कैसे आप उस ज़ीबू सिंबल से एनर्जीज ड्रॉ कर सकते हैं, क्या अफर्मेशंस उस ज़ीबू सिंबल्स को दे सकते हैं टू डिराइव द कंप्लीट एनर्जीज आउट ऑफ दैट ज़ीबू सिंबल, क्या टेक्निक्स रहेंगी और कैसे आप अपनी लाइफ को इन ज़ीबू सिंबल से हील कर सकते हैं। इस कोर्स को कोई भी कर सकता है जो अपनी लाइफ को हील करना चाहता है और इनर पीस एंड पावर अटेन करना चाहता है। क्लास के लिए कोई प्री रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कुछ पहले से आना जरूरी नहीं है और मैं आपको पूरा डिटेल में शुरू से 0 से स्टार्ट कराऊंगी। कोई अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती है ज़ीबू सिंबल्स को सीखने के लिए। ये मेरा QR कोड है, पेटीएम, जीपे, फोन पे कुछ भी कर सकते हैं 9811648889 पर। पेमेंट करने के बाद आपको 9717266553 नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है। कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं।
मैम क्लासेस कब की डेट के डिसाइडेड है और अभी डिसाइड करना है? मैम मोस्ट प्रॉब्ली मंडे से क्लास स्टार्ट करेंगे, बट हाँ, कुछ भी चेंज होगा तो बताएंगे। वैसे मंडे से क्लासेस प्लान करें। और कितने दिन की होंगी क्लासेस? 3 डेज मैम, 3 डेज की लाइव क्लासेस रहेंगी। ओके। रिकॉर्डिंग्स पूरे रहेंगे और रिकॉर्डिंग्स आपके साथ देंगे। आप लोगों का जो भी पे करेंगे उनका एक अलग से ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप में आप ओके कोई भी क्वेश्चंस हैं अपने वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके उनका रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली पे रिकॉर्डिंग्स प्रॉपर्ली मिलेंगे, सबको मिलेंगे रिकॉर्डिंग क्लास के। और डेली बेसिस रिकॉर्डिंग मिलेगा मैम? सॉरी सर, डेली बेसिस में रिकॉर्डिंग मिलेगा 3 दिन का पूरा? 3 दिन का पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा। आज क्लास होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग कल तक मिल जाएगी। वो भी 1 घंटे का ही रहेगा रिकॉर्डिंग, है ना? 1 घंटे का पूरा पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग रहेगा, जो भी क्लास और रहेगा। ये सर्टिफाइड कोर्स है, सर्टिफिकेट देते हैं आप सबको क्या? ई सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट मिलेगा। ई सर्टिफिकेट, ओके। क्लास का और एक रिकॉर्डिंग्स मिलेगा सबको, सभी को हाँ, स्टडी मटेरियल मिलेगा। जिस पीपीटी से मैं पढ़ाऊंगी वो पीपीटी का ही आपको पीडीएफ मिलेगा। सभी को ओके। ई सर्टिफिकेट मिलेगा क्लास का। अगर और कोई एक भी और किसी भी वजह से, 1 सेकेंड सर, अगर कोई हाँ, कभी भी किसी भी वजह से कोई क्लास मिस कर देता है तो फिर वो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ग्रुप पे फुल टाइम असिस्टेंस रहेगी। ओके। और एक बात मैडम, अभी आपने बताया किसी क्लाइंट के लिए हम एक करना चाहते हैं, तो हाउ मच वी कैन चार्ज फ्रॉम क्लाइंट्स मैडम? वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, श्योर सर। जी जी सर। अभी मुझे नहीं हुआ मंडे से, तो फिर नेक्स्ट बैच में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो भी मेरे लिए 1499 रहेगा क्या? तभी नहीं, अगर अलग? आप देखिए, अभी जो भी पे करेंगे, जो भी अभी एनरोल करेंगे, वो उस उन्हीं के लिए ये प्राइस वैलिड है। नेक्स्ट क्लास से इस का कोर्स का प्राइस बढ़ सकता है। तो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको नेक्स्ट बैच में एडजस्ट कर लेंगे, बट प्राइस का सर गारंटी नहीं दे सकते। बुक आपको अभी करना पड़ेगा। और पेमेंट के लिए नंबर है 9811648889। मेरे पास पेमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। प्लीज मैं अभी वैलिडेट नहीं कर पाऊंगी, क्लास के बाद मैं वैलिडेट कर लूंगी। मेरी टीम वैलिडेट कर लेगी। प्लीज 9717266553 पर ही व्हाट्सएप करेंगे स्क्रीनशॉट्स विद फुल नेम। पेटीएम का नंबर रहेगा, पेटीएम, जीपे, फोन पे 9811648889। 1:30 पर हम क्लास एंड करेंगे, तब तक का प्राइस रहेगा 1499। आफ्टर द क्लास प्राइस रहेगा 1599। मैडम ये नंबर 981164 8889। 8889 हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती। 8889 क्या मैडम? स्क्रीन पे देख लीजिए, नंबर लिखा है। नहीं, उसमें तो नहीं आ रहा है। तो वही वो नंबर है। 553, हाँ हाँ आ रहा, आ गया। एकदम फालतू क्वेश्चन है, लेकिन पूछना चाहता हूँ मैं। जी ये सिटी सेंटर वाला सिंबल जो है वो 88 जीरो सिंबल में से एक है क्या? कौन सा? सिटी सेंटर वाला सिंबल जो होता है ना, एकदम घुमाऊ। मैं नहीं सिटी समझ सेंटर पा रही। सिटी सिटी सेंटर सेंटर नहीं मार्केट जी समझ। थोड़ी है। जी आप मुझे चैट में सिंबल शेयर कीजिए। ओके ओके, अभी अभी तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ, कोई बात क्योंकि नहीं, हम गूगल में क्लास जाना में पड़ेगा वो। डिस्कस करें। आप एनरोल करेंगे अगर, तो ओके हम क्लास में डिस्कस करें। ओके ओके। क्लास रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, स्टडी मटेरियल्स रहेगा, 6 मंथ्स के लिए वैलिडिटी रहेगी। सभी को रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, सभी को स्टडी मटेरियल मिलेगा और ई सर्टिफिकेट्स रहेंगे। 6 मंथ्स वैलिडिटी यानी कि हम फिर से कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं अभी फी भर के, क्या कैसे क्या मैडम? 6 मंथ्स की वैलिडिटी का मतलब है जो क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे वो रिकॉर्डिंग्स की वैलिडिटी 6 मंथ्स रहेगी। ओके ओके। एक्चुअली में ये कोर्स 3100 रुपीज का है, आप गूगल कर सकते हैं। उद्यमी पे ये कोर्स 3100 रुपीज का मिल रहा है, जिसपे सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं, कोई लाइव नहीं होता है, कोई डाउट सेशन करेंगे नहीं होती। मैम अपना नाम भेज दें और क्या भेज दें? मैम आप अपना नाम भेज दीजिए। थैंक यू सो मच जिनके भी पेमेंट्स आ रहे हैं। ये कोर्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस प्राइस में अवेलेबल नहीं है।
और ये हमने ऑलरेडी बात की है कि कितना इजी, सिंपल और इफेक्टिव हीलिंग रेमेडी है, मेथड है। मैम आप उसमें जीरो कॉइन के बारे में भी बताएंगे, मेरे पास है ऑलरेडी। ज़ीबू कॉइन्स के बारे में। या मैम सिंबल्स का जो रिजल्ट होता है वो कितना टाइम में शो होता है? मैम हाफ एन आवर से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, किसी को हाफ एन आवर में भी सिम्बल्स का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और किसी को 2 घंटे में, किसी को 2 दिन में। बट हमारा एडवाइस ऐसा होता है कि एटलीस्ट 21 डेज तक हम उन्हें यूज जरूर करें। मैम हर एक सिंबल की रिचुअल जो हमें 21 डेज तक करनी होगी, अलग अलग कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं? साथ भी कर सकते हैं और किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। ज़ीबू सिंबल्स की खासियत ही ये है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी नहीं यूज कर सकते। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू मैम। मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।